वहीं यूपी के चुनाव में एक मोर्चा ओवैसी ने खोल दिया है। ओवैसी के निशाने पर है मुस्लिम वोटर। पिछले हफ्ते ओवैसी 3 दिन के दौरे पर यूपी आए थे। भाषण का तेवर ऐसा कि उनके ऊपर 2 एफआईआर दर्ज हो गई। बारिश में पतंग तो नहीं उड़ती, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी बयान बहना शुरू हो चुका है। तो चर्चा एक पतंग की उड़ान को लेकर है कि वो कितना ऊपर जाएगी या सिर्फ दूसरों की पतंग काटेगी। पतंग जिसकी डोर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी की सियासी लीडरशिप नहीं है, किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है, अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। अगले यूपी के विधानसभा चुनाव में ओवैसी अपनी पार्टी को एक अहम प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश कर रही है। अपने भाषणों में वो जो तेवर दिखा रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि चुनाव में खूब गर्मी पैदा होने वाली है। बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, हमने किताबों में पढ़ा कि सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, शेर आएगा। और हम बच्चे डरते थे, अम्मा अपने पल्लों में लपटाती कि बेटा सो जा, सो जा। अब उल्टा हो चुका है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जा, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। इस तरह ओवैसी उस मुस्लिम वोट बैंक को भावनाओं के उस उबाल में छान लेना चाहते हैं जिसके वोटिंग पैटर्न में सबसे ऊपर अब तक समाजवादी पार्टी 50 से 60% वोट लेकर रहती है। फिर बीएसपी 15 से 20% वोट पाती है। फिर कांग्रेस 5 से 10% तक हिस्सेदार बनती है। 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासे रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सबको चुनौती देते असदुद्दीन ओवैसी पहली बार उत्तर प्रदेश के मैदान में नहीं उतर रहे हैं। 2017 के चुनाव में यूपी की 38 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे और तब एआईएमआईएम के 38 उम्मीदवार मिलकर यूपी के 14 करोड़ मतदाताओं के बीच 2 लाख वोट जुटा पाए थे। इस बार ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 100 से 105 सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस बार उन्होंने कई छोटे दलों को भी साथ लिया है, यानी यूपी की सियासत में एक नया कोण उभरता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।